हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेविट में सीखेंगे कि किसी भी फ्लोर प्लान को हम डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं और उसको कितने टाइप से डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार हम एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। एक बार मैं सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं। तो ये जो मेरा वर्किंग ग्राउंड फ्लोर प्लान है, इसमें आप देखोगे कि इसमें मैंने रूम्स को टैग कर रखा है, डायमेंशंस वगैरह लगा रखी है। ये इसमें मॉडल कैटेगरी प्लस एनोटेशन कैटेगरी दोनों ही विजिबल है। अब मैं इस वाले फ्लोर प्लान को डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए फ्लोर प्लान के ऊपर हमने राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट व्यू के अंदर आप डुप्लीकेट सिलेक्ट करोगे। जैसे डुप्लीकेट सिलेक्ट करोगे तो उसी के जस्ट नीचे एक फ्लोर प्लान डुप्लीकेट हो गया है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। तो जिस फ्लोर प्लान से हमने इसको डुप्लीकेट किया उसको हम बोलेंगे पेरेंट व्यू। इसकी जो पेरेंट व्यू में तो हमने समझ लिया इसमें क्या क्या है विजिबल, बट अब इसका जो डुप्लीकेट वाला व्यू है इसमें आप देखोगे कि इसमें एनोटेशन कैटेगरी का कुछ भी विजिबल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉडल कैटेगरी के एलिमेंट्स डुप्लीकेट हुए हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि डुप्लीकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉडल कैटेगरी के एलिमेंट्स होंगे, वो कॉपी पेस्ट मतलब डुप्लीकेट हो जाएंगे विदाउट एनी एनोटेशन कैटेगरी। इसी पेरेंट व्यू को हम वापस डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट व्यू विद डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। और ये हमारा डुप्लीकेट हो गया। इसको मैं एक बार वापस रीनेम कर देता हूँ। ये नाम पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो डुप्लीकेट करता है विद डिटेल। डिटेल क्या होता है? हमारा जो एनोटेशन कैटेगरी होता है वो एक तरह से डिटेल ही होता है। इसमें आप देखोगे कि इसमें इसने एज इट इज डिट्टो मॉडल कैटेगरी प्लस एनोटेशन कैटेगरी को इसने डुप्लीकेट कर दिया है। ये चीज आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एनोटेशन कैटेगरी होती है वो व्यू स्पेसिफिक होती है। आपने एनोटेशन कैटेगरी से यहाँ पर कुछ भी बनाया होगा वो उसके दूसरे सेम व्यू के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप उसको डिलीट कर देते हो, अगर आप उसको मूव कर देते तो एक बार अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया, इस डायमेंशन को मैं जैसे डिलीट करूंगा, अब इसका मैं पेरेंट व्यू ओपन करता हूँ तो इसके पेरेंट व्यू में वो अभी भी वहीं पर है, वो डिलीट नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि डुप्लीकेट विद डिटेलिंग के अंदर ये मॉडल कैटेगरी प्लस एनोटेशन कैटेगरी को डुप्लीकेट करता है। और एनोटेशन कैटेगरी से अगर हम कुछ भी डिलीट करेंगे तो वो इसके पेरेंट व्यू में उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम ट्राई करेंगे थर्ड ऑप्शन। मैं पेरेंट व्यू के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, डुप्लीकेट व्यू में जाकर डुप्लीकेट एज ए डिपेंडेंट। अब इसका नाम पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो भाई इसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। अब मैं पेरेंट व्यू में जाकर देखता हूँ, अगर मैं इसमें से मॉडल कैटेगरी से मैं डिलीट करूंगा तो वो तो ऑब्वियसली सारे के सारे रिलेवेंट व्यू में से डिलीट होगा। बट मैं अगर यहाँ पर इसका एनोटेशन कैटेगरी का डायमेंशन डिलीट मारता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे ही मैं डायमेंशन डिलीट किया, यहाँ पर वो डायमेंशन डिलीट हो गया। अब मैं जो डिपेंडेंट वाला व्यू है इसका यहाँ से मैं डायमेंशन डिलीट करता हूँ तो इसके पेरेंट व्यू के अंदर से भी डिलीट हो गया है। तो अब हम ये कह सकते हैं ये भाई एक दूसरे के ऊपर पूरे के पूरे डिपेंडेंट है। इसमें से जो भी डिलीट करोगे वो उसमें से डिलीट हो जाएगा। अगर आप डिपेंडेंट में से कुछ भी डिलीट करोगे तो वो इसके पेरेंट व्यू में भी डिलीट हो जाएगा। तो ये फर्क होता है इसका विद डिटेलिंग, नॉर्मल डुप्लीकेट और डुप्लीकेट एज ए डिपेंडेंट।